जो लोग यूरोप कंट्रीज़ विज़िट करना चाहते हैं, शेंजन कंट्रीज़ में विज़िट करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूरोप को, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि यूरोप ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के ज़रिए जो लोग यूरोप कंट्रीज़ में, शेंजन कंट्री में विज़िट करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी ये है कि वो आराम से घर बैठ के ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, उसको सबमिट करके अपनी इंफॉर्मेशन के ज़रिए उनसे एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं जो कि हेल्प करेगा यूरोप ट्रैवल करने के लिए। और उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ और बहुत ज़्यादा जो है इमिग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो भी पर्पसेस हैं उसमें रुकावट नहीं होगी। ये काफ़ी हेल्पफुल एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया यूरोपियन यूनियन ने, जो कि हेल्प करेगा विजिटर्स को, जो हेल्प करेगा टूरिज्म को और इन्हांस करेगा सिक्योरिटीज़ को इन्हांस करेगा जो लोग यूरोप कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं। इस सिस्टम का जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो सिक्योरिटी को इन्हांस करे जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, शेंजन कंट्रीज़ में। ये एक वीज़ा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो इन्हांस करता है सिक्योरिटी को। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 2025 के मिड में और मे बी लास्ट क्वार्टर में ये प्रॉपर्ली जो है फंक्शनल हो जाए और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इस सिस्टम को यूरोप ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है? इसका क्या मेन पर्पस था इंट्रोड्यूस करवाने का सिस्टम को? और वो ये है कि टूरिज्म, इरेगुलर इमिग्रेंट्स और ह्यूमन ट्रैफिक जो है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा रिसेंट ईयर में बढ़ चुकी है। उन्होंने ये डिसाइड किया है यूरोप ने कि जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं, आने से पहले वो उनकी प्री स्कैनिंग कर सकें, ताकि हमारे जो लोग जो इस मुल्क में, जो शेंजन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो टूरिज्म से और जो ह्यूमन ट्रैफिक आ रही है, उनको हम जब प्री स्कैन करेंगे आने से पहले, तो हमें ये तसल्ली हो जाएगी कि जो लोग आ रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो किस तरह हमारे कंट्रीज़ में आके महफूज़ हैं, और उनके साथ-साथ जो हमारे लोग हैं, वो भी किस तरह महफूज़ हैं। सेकंड, उनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वीज़ा लेते हुए, एक ट्रैवल करते हुए यूरोप कंट्रीज़ में, शेंजन कंट्रीज़ में, उसको भी कम से कम कॉम्प्लेक्स किया जा सके। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सके, ईज़ी किया जा सके, ताकि जो लोग यूरोप कंट्री विज़िट करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की कि किस तरह इस प्रोसेस को फ़ॉलो किया जा सकता है, किस तरह एप्लीकेशन को सबमिट किया जा सकता है। ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, जो इनकी वेबसाइट पे जाके या यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे जाके आप फिल कर सकते हैं। वो आपसे कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगेंगे, स्पेशली लाइक पासपोर्ट्स की डिटेल माँगेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगेंगे और आपका ट्रैवल प्लान माँगेंगे। ठीक है? उसके बाद वो एक डेटाबेस होगा, उसको उसके ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद विदिन अ सेकंड वो आपको अप्रूवल दे देंगे। इस एप्लीकेशन के ज़रिए अप टू 90 डेज़ और विदिन 180 डेज़ के शॉर्ट स्टे मिल सकता है विज़िट करने के लिए शेंजन कंट्रीज़ को, यूरोप कंट्रीज़ को। ठीक है? और इसकी कॉस्ट जो है वो 7 यूरो होती है। नॉर्मली एप्लीकेशन प्रोसेस की 7 यूरो, जो पाउंड्स में अगर बात करें तो शायद 5 या 4 पाउंड बनती है इस एप्लीकेशन प्रोसेस की। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जो अंडर 18 हैं, उनकी मे बी कोई फ़ीस ना हो ट्रैवल करने के लिए, और जो ओवर 70 है, मे बी उनकी भी कोई फ़ीस ना हो। इन्होंने एग्ज़म्पशंस रखी हैं कि जो अंडर 18 होंगे उनकी भी हो सकता है कोई फ़ीस ना हो, और जो ओवर 70 होंगे उनकी भी हो सकता है कोई फ़ीस ना हो ट्रैवल करने के लिए। पेमेंट्स जो हैं वो वीज़ा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ये लोग लेंगे, और उसके बाद नॉर्मली ये रिप्लाई विदिन अ मिनट्स करेंगे। जो नॉर्मल केसेस होंगे, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स केस होंगे, उनके लिए रिक्वायर्ड करेंगे कि 96 आवर्स दिए जाएँ इनको, ताकि वो तो थोड़े कॉम्प्लेक्स केस हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, उनको 96 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देंगे। लेकिन मोस्टली 90% 95% केसेस का रिप्लाई ये विदिन अ मिनट्स ही कर दिया करेंगे कि हम आपको अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब बात करते हैं कि किन कंट्रीज़ को जो है ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन कंट्रीज़ के लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनमें कौन-कौन से कंट्रीज़ आते हैं। ऑब्वियसली ये वीज़ा तो नहीं है, लेकिन ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जो कि ईज़ी करता है उन लोगों, इन कंट्रीज़ के रहने वाले लोगों को, कि वो आराम से ईज़िली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके आराम से यूरोप कंट्रीज़ में जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। इन कंट्रीज़ में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा और बहुत से कंट्रीज़ हैं जो आते हैं, जिनको ये सहूलत दी गई है कि वो अपनी एप्लीकेशन को आराम से ऑनलाइन सबमिट करके ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। और कौन-कौन से कंट्रीज़ आते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं, जो यूरोपियन ट्रैवल इन्फॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम के अंदर आते हैं, जिनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इस डॉक्यूमेंट को लेके वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट कितनी देर के लिए वैलिड हो सकता है? ये डॉक्यूमेंट 3 इयर्स तक वैलिड रहता है, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है, तब तक ये वैलिड रहता है। अगर आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, तब आपको ये दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, जो लोग जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन सबमिट की है और उनको अप्रूवल मिली है एंटर होने के लिए, वो मल्टीपल एंट्रीज़ कर सकते हैं, इन आउट हो सकते हैं, जब तक उनका पासपोर्ट वैलिड है। उनको दोबारा रीअप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और एक ज़रूरी बात, जो लोग 90 180 डेज़ से ज़्यादा जो है वो स्टे करना चाहते हैं यूरोप कंट्रीज़ में, उनको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जिन्होंने शॉर्ट विज़िट के लिए आना है, थोड़े टाइम के लिए आना है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट
रिक्वायर्ड है और इन्होंने लंबे अरसे के लिए स्टे करना है यूरोप में, शेंजन कंट्रीज़ में, तो फिर उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि उनको यूरोप जो है, यूरोप कंट्रीज़ जो है, शेंजन स्टेट जो है वो उनको वीज़ा दे लॉन्ग स्टे के लिए। जब एप्लीकेशन ये रिजेक्ट हो जाती है, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? उसमें हो सकता है कि आपने इन्फॉर्मेशन कुछ गलत डाली हो और हो सकता है कि कुछ उनको सिक्योरिटी रिस्क हों, उसकी वजह से वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। जैसे ही वो रिजेक्ट करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे एक डिटेल ईमेल सेंड करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं उसके अंदर कि हमने आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की है। तो ये भी एक हेल्पफुल चीज़ है कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसके पीछे वो रीज़न्स भी आपको देते हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो क्यों अप्रूवल नहीं कर रहे और उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि ये एक वीज़ा नहीं है, ये किस तरह ये वीज़ा नहीं है, क्योंकि वीज़े में नॉर्मली इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, नॉर्मली आपको फिज़िकल पेपर वर्क दिया जाता है, लेकिन ये वीज़ा नहीं है चूँकि इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं ताकि आपको कोई इंटरव्यू ना देना पड़े, कोई आपको फिज़िकल पेपर वर्क ना देना पड़े और आप सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही सबमिट करवा सकें। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वीज़ा, इट्स अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो हेल्प करता है ईज़िली यूरोप कंट्रीज़ में एंटर होने के लिए। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन वेबसाइट, उनकी जो वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मेंशन की गई है कि ये कब इफ़ेक्ट होगा और उन्होंने बताया कि हो सकता है कि जून और जुलाई 2025 में ये इफ़ेक्टिवली काम करना शुरू कर दें। सो होपफुली दिस ईयर इन 2025 जून और जुलाई के में ये इन्होंने प्रॉपर्ली इसको इफ़ेक्टिवली जो है उसको रन करें और अगर ना किया तो देयर इज़ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी द एंड ऑफ दिस ईयर क्वार्टरली लास्ट क्वार्टर में हो सकता है कि इसको प्रॉपर्ली फंक्शनल ऑपरेट किया जा सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।